नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिफेंस ज़ेन ग्लोबल पे। आज हम बात करने वाले हैं भारत के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने जॉइंट वेंचर के तहत एक साथ डेवलप किया है। इस मिसाइल का नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मॉस्को के नाम से रखा गया है। ब्रह्मोस को डेवलप करने के लिए भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रूस के एनपीओ मैशन ऑस्ट्रेलिया ने एक साथ ब्रह्मोस एरोस्पेस की स्थापना की, जिसके जरिए इसको डेवलप किया गया। ब्रह्मोस को मेनली रूसी P-800 ऑयनर क्रूज मिसाइल के तर्ज पर डेवलप किया गया है। ब्रह्मोस को दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है, जिसकी स्पीड मैक 3 की है, यानी करीब 3700 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नेवी की साथ अभी सर्विस में है। और ब्रह्मोस का एक हाइपरसोनिक वर्जन जिसे ब्रह्मोस 2 का नाम दिया है, डेवलपमेंट में है, जिसकी स्पीड कही जाती है मैक 7 तक होने वाली है, यानी 7000 किलोमीटर प्रति घंटा। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की लंबाई 8 मीटर की है और इसका डायमीटर सिर्फ 0.6 मीटर की है। इसके लैंड या शिप बेस्ड वर्जन का वजन 3000 किलो का है और एयर लॉन्च वर्जन का वजन 2500 किलो का है। ये अपने साथ 300 किलो का कन्वेंशनल या फिर न्यूक्लियर वारहेड लेकर उड़ सकता है और अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करता है। ब्रह्मोस इतना फास्ट है कि इसे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इवन चाइना का S-400 जिस पे आज वो इतना इतरा रहा है, इससे भी ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ बराक 8 ही ऐसा एक मिसाइल है जो ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर सकता है, जो कि इसराइल और भारत ने मिलकर बनाया है, जो चाइना को कभी मिलने नहीं वाला। पौराणिक कथाओं में जैसे ब्रह्मास्त्र का उल्लेख मिलता है, वैसे ही आज के युग में ब्रह्मोस को आप भारत का ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। ब्रह्मोस की ताकत आप इससे समझ सकते हैं कि इराक युद्ध के समय अमेरिका ने इराक पे अपने टॉमहॉक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करके कुछ ही घंटों में इराक के अधिकांश मुख्य सैन्य ठिकानों को खाक में मिला दिया था। कहा जाता है कि टॉमहॉक मिसाइल्स के 800 से ज्यादा मिसाइल्स इराक के युद्ध में इस्तेमाल हुए थे और जिसका मैक्सिमम स्पीड सिर्फ 900 किलोमीटर प्रति घंटा का है और इसके तुलना में ब्रह्मोस बहुत ही आगे हैं। तो आप सोच सकते हैं, इसका अगर सही और फुल फ्लेज्ड इस्तेमाल भारत, पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ करता है तो इनका क्या हाल होने वाला है। ब्रह्मोस के इंजन में स्टेज 1 में सॉलिड रॉकेट बूस्टर इंजन और सेकंड स्टेज में रेमजेट मोटर का इस्तेमाल हुआ है और प्रोपेलेंट में फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल और सेकंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। इसकी फ्लाइट सीलिंग 15 किलोमीटर का है और जमीन या समुद्र से सिर्फ 3 या 4 मीटर की ऊंचाई में सी स्किमिंग कर सकता है, जो कि इसे रेडा से बचने में मदद करता है। इसका स्ट्राइकिंग पॉइंट एक्यूरेसी बहुत ही एक्यूरेट है और ये 1 मीटर के पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट को हिट करता है। गाइडेंस के लिए ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और मिड कोर्स में एक्टिव रेडा होमिंग और गगन सैटेलाइट गाइडेंस, जो कि स्वदेशी तौर पे इसरो द्वारा विकसित किए गए जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम से इंटीग्रेटेड हैं। ब्रह्मोस का रेंज 300 किलोमीटर का माना जाता है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि भारत MTCR का सदस्य ना होने के कारण अपने MTCR के सदस्य पार्टनर रूस के साथ 300 किलोमीटर के ऊपर रेंज का मिसाइल नहीं बना सकता था, पर अब भारत MTCR का सदस्य बन चुका है और बहुत ही जल्दी भारत अपने ब्रह्मोस मिसाइल्स के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन को अपने सर्विस में शामिल करने वाला है। भारत ने अभी कुछ महीनों पहले ही अपने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से इंटीग्रेट करके ऑपरेशनल कर दिया है, जिसके साथ ही भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जो क्रूज मिसाइल्स को जमीन, हवा और पानी कहीं से भी फायर करने की क्षमता रखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन भी अपने लड़ाकू विमानों से क्रूज मिसाइल लॉन्च नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों, भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज विश्व की एक महाशक्ति बनने वाला है, जिसमें सबसे बड़ी देन किसी की है तो वो है हमारे सबसे पसंदीदा APJ अब्दुल कलाम जी का। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर हम प्रार्थना करते हैं वो जहां भी रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।